हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लाइव ट्रेडिंग सेशन वीडियो। तो दोस्तों, सुबह सुबह मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। अभी देख सकते हैं कि मार्केट मुझे कुछ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन जब तक मार्केट में मेरा टारगेट हिट नहीं होगा तब तक मैं मार्केट से बाहर नहीं होऊंगा। अभी आप देख सकते हैं कि टाइम हो रहा है 12:18 और साथ ही मार्केट में मेरी पोजीशन कुछ ग्रीन में चल रही है। अगर आप देखेंगे तो आज के दिन मार्केट कल के हाई के आसपास ओपन होता है। ओपन होने के बाद एक बुलिश मूव देखने को मिलता है जो कि 26,020 के आसपास लेकर के आता है। यहाँ से एक छोटा सा पुलबैक देखने को मिलता है। तो जैसे ही मार्केट 5 मिनट में इस पॉइंट के आसपास आता है तो यहाँ पर मैं एक एंट्री बना लेता हूँ। मेरा व्यू था कि मार्केट में यह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट में यह सपोर्ट जोन सस्टेन होता है तो यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो इसी सपोर्ट को बेस मानते हुए मैंने 25,850 के कॉल में एक पोजीशन बनाया था। अगर आप देखेंगे तो इसकी एवरेज बाइंग 220 रुपए के आसपास है और जो स्टॉप लॉस है वो 187 रुपए का है। साथ ही जो टारगेट है वो 340 रुपए के आसपास का रहने वाला है। इस ट्रेड में मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था और यह ट्रेड दोस्तों मेरा जीरोधा में चल रहा है। तो यहाँ पर आपको लाइव पोजीशन देखने को नहीं मिलेगी। यही मेरी स्ट्रेटेजी है कि अगर मैंने मार्केट का एक बार ट्रेंड पकड़ लिया तो फिर उसके बाद मैं अपना टारगेट पूरा लेता हूँ और मार्केट या तो 3 बजे से पहले जहां भी मार्केट रहेगा उस पॉइंट के आसपास मैं निकल जाऊंगा। It's not a game, it's a rich thing. तो टाइम हो रहा है 12:23। अगर आप देखेंगे तो मार्केट हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही प्रीमियम में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हमारा व्यू यही है कि मार्केट 26, 120 और 140 इस लेवल के आसपास आएगा तो फिर मार्केट में टारगेट हिट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि आज के दिन मार्केट में हमने वन गो में अपने टारगेट हिट करने के लिए मार्केट जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ से एक पुल बैक लेता है इस पॉइंट तक आ सकता है। यहाँ से अगर एक छोटा सा पुल बैक लेगा फिर यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो मार्केट का ट्रेंड है वो बुलिश है। तो हमने मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्केट में यह ट्रेड लिया है। दोस्तों, मैं आपको बार बार बता दूं कि यह जो मेरी पोजीशन है वो जीरोधा में चल रही है। साथ ही इसमें मैं रिकॉर्ड करना सुबह भूल गया था। अभी आप यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग करना चालू कर रहा हूँ तो आप यहाँ से इस ट्रेड को देखिए। बाकी इस ट्रेड के लेने का लॉजिक यही है कि मार्केट जैसे ही इस पॉइंट के आसपास ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक बुलिश मूव देखने को मिलता है। यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला जो कि प्रीवियस जो सपोर्ट जोन था इसी पॉइंट के आसपास। यहाँ से फिर से एक बाइंग देखने को मिली, आज के हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गई। तो जैसे ही मार्केट इस पॉइंट के आसपास आता है, यह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। कल के हाई का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था और साथ ही आज के लो का भी, आज के डे लो का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कल की क्लोजिंग, कल का हाई और कल का लो और कल की ओपन बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के लिए। तो कल का हाई और कल की क्लोजिंग इसी पॉइंट के आसपास थी। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने के हाई प्रोबेबिलिटी चांस थे। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ जाता तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन यहाँ से मार्केट में एक बाइंग देखने को मिली और फिर मुझे कुछ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अभी भी मैं इस पोजीशन को होल्ड करूंगा, देखता हूं कितनी देर तक मार्केट 340 के आसपास आता है, क्योंकि मार्केट जैसे ही 120 के ऊपर आएगा इस पॉइंट के आसपास तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। अभी मैं इस ट्रेड में हूं, देखता हूं कितनी देर में मार्केट मेरा टारगेट हिट करता है। तो टाइम हो रहा है 12:32। अगर आप देखेंगे तो मार्केट हाई को ब्रेक कर दिया है। प्रीमियम में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिले तो हमारा टारगेट मिल जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से पेशेंस के साथ मार्केट में वेट कर रहा हूं अपने टारगेट का, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रहता है और टारगेट हमेशा बड़ा रहता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो यह तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा कि छोटा स्टॉप लॉस आपको लेना है और बड़े टारगेट का वेट करना है। जब तक मार्केट आपका टारगेट हिट नहीं करता है तब तक आपको पेशेंस के साथ मार्केट में वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं फिर आप यहाँ सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा और अपनी पोजीशन को आप यहाँ पर कट कर देंगे, तो जो टारगेट आपको मिलना था वो टारगेट आप कभी नहीं ले पाएंगे मार्केट से। यानी कि आप स्टॉप लॉस तो अपना पूरा लेते हैं लेकिन टारगेट नहीं कभी अपना पूरा ले पाएंगे। जब मार्केट इस पॉइंट के आसपास आता है तो आपको लगता है कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा किसी भी हालत में, क्योंकि मेरा यहाँ पर कुछ लॉस दिखने लगता है। फिर भी आप पूरा ट्रेड करते हैं, हो सकता हो आप इस स्टॉप लॉस को नीचे ट्रेल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको
हमेशा अपने स्टॉप लॉस पर अड़े रहना है कि जब मार्केट इस पॉइंट के आसपास आएगा तो मैं मार्केट में अपना स्टॉप लॉस लूंगा। और जैसे ही मार्केट टारगेट हिट करने जाता है तो आपका जो प्रॉफिट दिख रहा है ना, वो प्रॉफिट नहीं होता है, वो आपको यह बताता है कि आप अपने ट्रेड में पूरी तरीके से सही है। बस आप पेशेंस रखिए, मार्केट यही आपसे कहता है कि आप रुकिए, थोड़ा वेट करिए, मैं आपको टारगेट आपका दूंगा। बस आप पेशेंस के साथ वेट तो करिए कम से कम। अगर मार्केट इस पॉइंट के आसपास आया, यहाँ से एक छोटा सा पुलबैक लिया, आप हड़बड़ी में ट्रेड कट कर दिए। अब आपको भी पता है कि मार्केट का काम ही है ऊपर नीचे होना, यानी जब मार्केट किसी डायरेक्शन में जाता है तो वहां से एक छोटा सा पुलबैक तो लेता ही है। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट के आसपास आया तो यहाँ से एक छोटा सा पुलबैक लिया, फिर से कंटिन्यू किया, फिर से यहाँ से छोटा सा एक पुलबैक लिया। तो मार्केट का यही रूल है, मतलब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जब मूव करता है तो इस तरीके से मूव करता है। तो हमें इससे घबराना नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है कि मार्केट हमारा टारगेट देगा, और अपनी स्ट्रेटजी पर विश्वास रखना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपने लॉस को तो आसानी से बुक कर लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी मार्केट में काम नहीं की। लेकिन जब प्रॉफिट लेने के चांस आते हैं तो उसी को मतलब प्रॉफिट तक वेट नहीं कर पाते हैं। जब आप प्रॉफिट तक वेट करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। प्रॉफिट एक बार दो बार हिट हो तब आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा कि हाँ, मेरी स्ट्रेटजी मार्केट में काम कर रही है। लॉस हिट होने से ये नहीं होता है कि हम मार्केट में सही है, आज के दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमारी स्ट्रेटजी सही है, ऐसा नहीं होता है। जब तक मार्केट आपकी प्रॉफिट ना हिट करे तब तक वह स्ट्रेटजी मार्केट में कोई काम की नहीं होती है। मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि मेरा आज का अगर टारगेट हिट होता है और कल से पिछले 4 दिन भी अगर मुझे स्टॉप लॉस मिलता है ना, तो भी मेरा नेट टू नेट प्रॉफिट ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 2500 के रुपए के आसपास है, और जो मेरा टारगेट है वो 9500 है। तो अब देख सकते हैं कि अगर मेरे 4 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएंगे तो फिर मुझे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैं अगर एक टारगेट लेता हूं तो उसके बिहाफ में 4 स्टॉप लॉस देने को तैयार हूं। और अगर मार्केट पिछले 2 दिन अगर लगातार मुझे टारगेट हिट कर देता है तो फिर मेरा जो वीक का है पूरा वीक मेरा प्रॉफिटेबल निकल सकता है। तो यही मेरी स्ट्रेटजी है। और दोस्तों, यह स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आप देखिए कि मैं पेशेंस के साथ इसको वेट कर रहा हूँ, ना कि मैंने अपना स्टॉप लॉस इस पॉइंट के आसपास लिया ना यहाँ। मेरा स्टॉप लॉस अभी भी यही है, और 3 बजे से पहले मैं इस स्टॉप लॉस को कहीं नहीं ट्रेल करने वाला हूँ। अगर 3 बजे के बाद मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हो जाता है तो फिर मैं इस पॉइंट के आसपास यहाँ तक या जहाँ भी मुझे मेरा स्टॉप लॉस मिलेगा मैं वहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर के तो टाइम हो रहा है 12:45। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बाइंग देखने को मिल रही है। तो यही होता है दोस्तों, मैं पेशेंस के साथ मार्केट में वेट कर रहा हूं, और मार्केट एक प्रकार से मार्केट मुझे वेट करवा रहा है कि आप वेट करिए, मैं आपका टारगेट हिट करूंगा, क्योंकि आप मार्केट में सही है। बस यही है दोस्तों मार्केट की साइकोलॉजी, आप समझिए। आप एक बार एंट्री लेने के बाद छोटा सा प्रॉफिट देखते हैं और उसी प्रॉफिट लेकर के बाहर निकल जाते हैं, और अगर एंट्री लेने के बाद आपका लॉस दिखता है तो फिर आप कभी भी मार्केट से बाहर नहीं निकलते हैं, वही लॉस आपका बड़ा लॉस हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि इस प्रॉफिट को मैं कितनी देर से कितने पेशेंस के साथ होल्ड कर रहा हूँ। यह जो ट्रेड है वो मेरा 9 बजे के आसपास 9:15 के आसपास लगा हुआ था, और साथ ही अभी 12:45 हो गया है, और मैं यही हूँ, कहीं नहीं गया। आप देख सकते हैं कि मार्केट मुझे कितनी देर से वेट करवा रहा है, और 1 गो में मार्केट मेरा टारगेट हिट करने जा रहा है। यही होता है जब आप पेशेंस के साथ मार्केट में वेट करते हैं, अपने स्ट्रेटेजी को मार्केट में अच्छी तरीके से अप्लाई करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, मेरे भी लॉस लगते हैं। मार्केट सभी को पैसा देता है। आज के दिन मुझे पैसा दिया, कल के दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट किया था। आप अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो कल के दिन मुझे 3000 के आसपास का लॉस हुआ था, और आज के दिन मार्केट मेरा 9000 का टारगेट हिट करने जा रहा है। तो यही होता है, किसी दिन मुझे लॉस होगा, किसी दिन मुझे प्रॉफिट होगा। अब आप इसको या तो यह समझ लीजिए कि यह मेरा बॉटम पर बाई किया है, अब टॉप पर मैं बेचने वाला हूँ। दोस्तों, यह इतनी आसानी से नहीं आता है। मुझे मार्केट में 5 साल से ज्यादा हो गया है ट्रेड करते करते, बहुत सारे मैंने लॉसेस लिए हैं, तब जाके मुझे सिर्फ एक चीज सीखने को मिली है कि मैं छोटे लॉस और बड़े प्रॉफिट लूंगा, तभी मार्केट में प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा।
इसी के अनुसार मेरे हमेशा बड़े बड़े टारगेट होते हैं। मैं यह नहीं सोचता कि मेरा 100 पॉइंट 150 पॉइंट का टारगेट है। आज के दिन मेरा जो टारगेट है वो 120 पॉइंट का है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए ये रहा 120.90 का टारगेट, यानी 121 पॉइंट का मेरा टारगेट है। और जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 32 पॉइंट का, 32 साढ़े 32 पॉइंट का। मार्केट में जब आप पेशेंस के साथ रहते हैं और पेशेंस के साथ मार्केट को समझते हैं, समय देते हैं, तब मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है। अब मैं वेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि 9 बजे से मैं मार्केट में रुका हुआ हूँ। मैं कहीं नहीं घबराया कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा या यहाँ से नीचे आ जाएगा या यहाँ से भी नीचे आ जाएगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब सिर्फ टारगेट से है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मार्केट मेरा टारगेट देगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो 32 पॉइंट का टारगेट स्टॉप लॉस था और साथ ही जो 120 पॉइंट का टारगेट है दोस्तों, यह मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट है अब तक का। मैंने इससे 110 105 इतने प्रॉफिट लिए हैं, लेकिन यह जो मेरा प्रॉफिट है वो 120 पॉइंट हाईएस्ट प्रॉफिट है। आप देख सकते हैं कि मेरा मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया है। तो दोस्तों मेरा मार्केट में भी आज के दिन सही था, मेरी स्ट्रेटजी मार्केट में काम कर रही है, मतलब आज के दिन मार्केट में मेरी स्ट्रेटजी काम की है और साथ ही वन गो में मार्केट ने मेरा टारगेट हिट किया है। तो इसके लिए मैं मार्केट को धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत। दोस्तों जब आप मार्केट में अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं और जब मार्केट को समय देते हैं, तब मार्केट आपको बताता है कि आप पेशेंस करिए, मैं आपका टारगेट दूंगा। क्योंकि सभी जो लोग मार्केट को अच्छी तरीके से समझते हैं तो उनके अंदर पेशेंस होता है, बस आपके अंदर सिर्फ पेशेंस नहीं है। अगर आप अपने अंदर पेशेंस रख लें कि मेरा टारगेट यहाँ पर है और मैं यहाँ पर अपना टारगेट बुक करूंगा, तो बस आप उसको ना आगे करिए ना पीछे करिए, कहीं भी नहीं करिए, तब जाके आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। आप सोचेंगे कि मेरा टारगेट मार्केट हिट करने आया और यहाँ से 1 रुपए से कहीं नीचे न चला जाए, यह डर अगर आपको रहेगा, मार्केट आपको डराएगा और यहाँ से बाहर कर देगा। यही मार्केट का रूल है। तो दोस्तों आज फिर से मुझे इस टारगेट से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब सिर्फ इस चीज से है कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, मेरी स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।